believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. ISI पाकिस्तान इसीलिए कम कर रहे हैं। कई मायनों में इंडिया कनाडा के रिश्ते अभी इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों से भी ज़्यादा ख़राब हैं। आपको शायद ही याद होगा कि पिछली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर कभी कोई सीधा बयान दिया हो। हालांकि रविवार को कनाडा में जब एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ तो उसके बाद पीएम मोदी ने न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि बहुत ही स्टर्न लैंग्वेज यूज़ की। वहीं देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके नेता राहुल गांधी पूरे मामले पर चुप हैं। कांग्रेस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर विदेश मंत्रालय और गोवा के सीएम से लेकर दिल्ली के सीएम तक ने मंदिर पर हुए हमले को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं। Fact that they are putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. We believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद इंडिया के नेताओं ने किस तरीके से रिएक्ट किया और इंडिया कनाडा रिलेशंस के लिए ऐसे रिएक्शंस के क्या मायने हैं। शुरू करते हैं स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंदिर पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वो जानबूझकर कनाडा में हिंदू मंदिर पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के डिप्लोमेट्स को डराने धमकाने की कोशिश भी उतनी ही कायराना हरकत है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हमलों से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अंत में उन्होंने कहा कि कनाडा की सरकार को तय करना चाहिए कि ऐसे मामलों में न्याय मिले और कानून का राज हो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम ऐसा ट्वीट जब करते हैं तो इसके बड़े मायने होते हैं। मायने इस लिहाज से कि इसके पहले उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से जुड़ी ऐसी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत की 140 करोड़ जनता बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए चिंतित है। उन्होंने बांग्लादेश के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस से हिंदुओं को सुरक्षा देने की बात भी कही थी। हालांकि अगर पाकिस्तान से लेकर चीन जैसे ऐसे देशों की बात करें जिनके साथ रिश्ते भारत के बहुत टेंस हैं, तो आपको शायद ही याद होगा कि हाल के समय में ज़बरदस्त तनाव के बावजूद पीएम मोदी ने इन देशों के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया हो जैसा कनाडा के लिए किया है। पाकिस्तान के खिलाफ 2015 के बाद से भारत की एक ही लाइन रिपीट होती रही है कि टेरर और टॉक्स साथ साथ नहीं चल सकते। वहीं चीन को लेकर बयानबाजी कम और बॉर्डर पर एक्शन ज़्यादा हुआ। दोनों ही देशों के साथ एससीओ और ब्रिक्स जैसी समिट्स के बाद रिश्ते पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। ऊपर वाला जाने कि ये रिश्तों में जो शांति है कितने दिनों तक रहेगी। हालांकि नीचे वालों को एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि कनाडा के साथ भारत के रिश्ते कई महीनों तक या कुछ सालों तक पटरी पर नहीं लौटने वाले और ये बातें विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय के बयानों से और साफ हो जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा कि कनाडा में मंदिर पर हुआ हमला बहुत चिंताजनक है। जयशंकर का कहना है कि भारत के लिए ये कितना कंसर्निंग है उसका पता पीएम के बयान से चलता है। लगे हाथ उन्होंने कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी का भी मामला उठा दिया। दरअसल हाल ही में ऐसे रिपोर्ट्स आई कि कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी करवाई। जयशंकर ने साफ किया कि यह सब भारत को मंजूर नहीं है और इसके बाद उन्होंने कहा कि कनाडा को बिना सबूत आरोप लगाने की आदत हो गई है। आपको याद होगा कि पिछले साल कनाडा ने भारत पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया। हुआ ये था कि वहाँ एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। इस हत्या का आरोप कनाडा ने भारत पर लगा दिया। पिछले साल के मामले को 2024 में और इंटेंस करते हुए कनाडा ने एलिगेशन लगाया कि इस हत्या के पीछे भारत के डिप्लोमेट्स हैं और मीडिया में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की एक करीबी ने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लीक करते हुए ये तक आरोप लगा दिया कि ये सब उनके कहे पर हुआ है। ऐसे गंभीर आरोपों के बाद भारत कनाडा से सबूत मांगता रहा, लेकिन संसद में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में कहा कि उनके पास इंटेलिजेंस से मिला इनपुट है लेकिन कोई सबूत नहीं है। मतलब सिर्फ आरोप खेलकर उन्होंने भारत कनाडा के रिश्तों को बर्बाद कर दिया, वो भी वोट बैंक की राजनीति के लिए। That India Nijjar's killing, the killing of a Canadian on Canadian soil. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहा जाता है कि ट्रूडो कनाडा में सिख वोट बैंक की राजनीति की वजह से खालिस्तानियों के हाथों बिक गए हैं। वो भी तब जबकि कनाडा में रह रहे मुट्ठी भर सिख भी खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करते। इन्हीं खालिस्तानियों की कारस्तानी है कि संडे को मंदिर पर हुए हमले ने
दोनों देशों के रिश्तों में लगी आग में घी झोंक दिया। इन्हीं खालिस्तानियों के हमले के मामले में विदेश मंत्रालय ने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में अलगाववादी और अतिवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जानी चाहिए। यह भी कहा गया है कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भारत बहुत ज़्यादा चिंतित है। ऐसी चिंता के बीच तार तार होते दोनों देशों के रिश्तों को लेकर एक उम्मीद की किरण विदेश मंत्रालय के बयान में आखिरी लाइन है। कहा गया है कि धमकी और हिंसा के बावजूद इंडियन काउंसलेट भारत और कनाडा के नागरिकों की लगातार मदद करता रहेगा। मतलब दोनों देशों ने भले ही अपने डिप्लोमेट्स की एक बड़ी खेप को वापस बुला लिया, लेकिन कनाडा में रह रहे इंडियंस को या कैनेडियंस को काउंसलेट अधर में नहीं छोड़ रहा। अब बात करते हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की। उन्होंने पीएम मोदी की बात को आगे बढ़ाते हुए कनाडा की सरकार को तुरंत एक्शन लेने को कहा है। हालांकि कनाडा की सरकार कोई एक्शन लेती नजर तो नहीं आ रही। और अगर जाते जाते लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात करें तो इस पूरे मामले पर वो बिल्कुल साइलेंट है। उनके ट्विटर टाइमलाइन सूनी पड़ी है। कहने वाले कह रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन पर तो खूब बोलते हैं, लेकिन चाहे वो हों या उनकी बहन प्रियंका गांधी, दोनों ही इस मामले पर चुप हैं। दोनों ही नहीं बल्कि उनकी पूरी पार्टी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया और इस मामले में बीजेपी के हमलों को कांग्रेस को फेस करना पड़ रहा है। हालांकि देश की राजनीति के बड़े चेहरों में शामिल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले में पूरा देश केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। ऐसे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कनाडा के साथ चल रहे बवाल पर इंडियन पॉलिटिकल क्लास का जो रिएक्शन है उस पर आपका क्या ओपिनियन है। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।